नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ब्रिक्स ने ट्रंप प्रशासन की समस्या बढ़ा दी है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इधर ब्रिक्स का 2 दिवसीय सम्मेलन खत्म होता है और उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई ब्रिक्स से जुड़ता है तो उसके ऊपर 10% का टैरिफ लाद दिया जाएगा। अब ये जो टैरिफ वाला डर दिखाया जा रहा है उससे इतना तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि ब्रिक्स ने अमेरिकी सरकार के लिए संकट तो खड़ा कर दिया है। अब कैसे? दरअसल उसी को हम लोग समझेंगे। देखिए, यहां 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं। पहला तो आर्थिक ही है। ये सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन ने भले ही सशरीर वो उपस्थित नहीं हुए लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आए और उन्होंने कहा कि हमें व्यापार अपनी मुद्राओं में करना चाहिए और ब्रिक्स में यही हो रहा है। यानी यहां डॉलर में व्यापार नहीं होता है ब्रिक्स देशों में। ये लोग अपनी अपनी मुद्राओं में चीजें खरीदते बेचते हैं। ब्रिक्स में कुल देश कितने हैं? कुल देश 20 हैं। 10 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर हैं। और यहां आबादी कितनी है? दुनिया की कुल आबादी के 56% लोग ब्रिक्स के देशों में रहते हैं और इनका दुनिया के जीडीपी में हिस्सेदारी कितना? 44%। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा बाजार है और इस बाजार में जो लेन देन हो रहा है उस लेन देन में डॉलर की पूछ नहीं हो रही है। यह सीधा सीधा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चोट है। इसे अमेरिका किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। पीछे भारत को लेकर नाराजगी जाहिर की गई हो, चाहे चीन को लेकर नाराजगी जाहिर की गई हो, उस नाराजगी के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि देखिए, ये लोग ब्रिक्स के सदस्य देश हैं और ये लोग व्यापार जो है वो डॉलर में नहीं करते हैं। तो अब आप डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चोट है और इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि आप अगर इसका हिस्सा बनेंगे तो ठीक बात नहीं, यानी जो भी नए देश आएंगे। ये तो एक कारण हुआ कि सीधा सीधा आर्थिक चोट हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा, ब्रिक्स जो है इसका हिस्सा ईरान भी है, इसका हिस्सा रूस भी है। अमेरिका और पश्चिम जो है ना रूस को देखना चाहता है ना ईरान को देखना चाहता है। मजेदार बात यह है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो रूस से भी तेल खरीद रहे हैं और ईरान से भी तेल खरीद रहे हैं। अगर कोई नया देश हिस्सा बनता है तो भाई देखिए, ऊर्जा जरूरतें सबकी हैं, तो रूस से उनको सस्ता तेल मिल जा रहा है, उनको ईरान से सस्ता तेल मिल जाएगा। तो एक तरफ तो यहां जो 20 देश हैं वो तो तेल ले ही दे रहे हैं और लोग आ जाएंगे वो भी लेंगे। तो जो रूस को तोड़ने की या जो आप एक तरह से कहें ईरान को तोड़ने की पश्चिमी देशों की अपनी कवायद है, उस कवायद पर ये जो संगठन है ये कुठाराघात कर रहा है। भाई देखिए, भारत जो है, चीन जो है, ये लोग तेल खरीद रहे हैं ना धड़ल्ले से, रूस से, ईरान से। अब जैसे भारत का मसला आप लीजिए, भारत रूस से तेल ले रहा है। एस जयशंकर अभी जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो गए हुए थे, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी उस बाबत अमेरिका। वहां उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप लोग जो है रूस से तेल ले रहे हैं, आपके ऊपर 500% का टैरिफ लादने की बात चल रही है यहाँ पर। उन्होंने कहा ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है तो हम पहले वो देखेंगे। ये बात अमेरिका को परेशान कर रही है कि साहब हम आपको डरा रहे हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ लाद देंगे और आप करें कि ठीक है, जब आप लादिएगा तो देख लेंगे, अभी हमारी जो जरूरत हम उसके अनुसार से काम कर रहे हैं। ये बात खटक रही है अमेरिका को, पश्चिम को, कि साहब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स अपने आप में बड़ा पावरफुल हो गया है। ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की तरह इसे खड़ा कर दिया गया है ब्रिक्स को। अब आप देखिए, इतना बड़ा इसके पास बाजार है, इनका खुद का इतना बड़ा जो है योगदान है, जो हमने अभी आपको पहले बताया जीडीपी में। इनका अपना बैंक उस तर्ज पर गढ़ा गया है। ये आपस में मिलजुल कर जो है एक मजबूत व्यापारिक संगठन बनाने की कवायद में लगे हुए हैं और उस बाबत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
ये बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है, पश्चिम को परेशान करने वाली है। क्योंकि देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ग्लोबल साउथ है ये सीधे सीधे चुनौती दे रहा है पश्चिम को। क्योंकि ये जो बैठक हुई ना, इस बैठक में कहा गया कि भाई आपको हमारे रिसोर्स तो चाहिए, आपको हमारा बाजार तो चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हैं? उसके बदले में आप हमको सिर्फ टोकन पकड़ा देते हैं। तकनीकी की बात आती है तो आप हमको देते ही नहीं हैं। तो इस तरह से तो बात नहीं चलेगी ना। अगर आप हमारा बाजार चाहते हैं, अगर आप हमारे संसाधन चाहते हैं, तो आप हमें उसमें हिस्सेदारी भी दीजिए। और वो हिस्सेदारी किस तरह की होनी चाहिए? वैश्विक मंच पर हमारी आवाज भी बुलंद हो। हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमारा इतना बड़ा बाजार है, उसके बावजूद WTO में हम जो है समानता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। हम IMF में जो हमारे वोटिंग राइट है वो उस तरीके के नहीं है जैसे होनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उस काउंसिल में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है? क्यों नहीं ब्राजील उसका हिस्सा बन सकता? क्यों नहीं भारत उसका जो है अस्थायी सदस्य बन सकता? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो ग्लोबल साउथ पूछ रहा है। और वो कह रहा है कि देखिए साहब, आप तो जो है क्लाइमेट पे सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, क्लाइमेट फिनांस की बात करते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है तो आप लोग नजर ही नहीं आते हैं। ये चीजें उठाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के साथ डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। और कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब भारत आतंकवाद से परेशान होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 9/11 हो जाता है तो पूरी दुनिया आतंकवाद को समझने लगती है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहां होता है, पहलगाम की घटना होती है, उसके बाद में भी यूरोप को पाकिस्तान की चिंता लगी रहती है, अमेरिका को पाकिस्तान की चिंता लगी रहती है। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया अब ग्लोबल जो साउथ है, जो ब्रिक्स है, वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और वो इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ तमाम वो देश जो डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते हैं, उनको ये इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि कोई चिंता नहीं है, आप ब्रिक्स में आइए, ब्रिक्स में डॉलर में व्यापार होता ही नहीं। क्योंकि देखिए, सबके पास तो उस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं है ना, तो आप आइए, डॉलर आपको खरीदने कोई जरूरत नहीं। मतलब आप देखिए क्या है ना कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा। अब ये छोटे देश जो हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए बड़ा संकट है ये। तो ब्रिक्स ने उनके लिए एक मंच दे दिया है कि कोई समस्या नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप आइए और हमारे यहाँ व्यापार करिए, हमारे इस संगठन से जुड़िए, पार्टनर बन जाइए हमारे, कोई जरूरी नहीं आप सदस्य बनिए, आप हमारे साथ व्यापार करिए। अब अगर वो ब्रिक्स में आ जाते हैं, ब्रिक्स के साथ व्यापार करते हैं, ब्रिक्स का इतना बड़ा बाजार है, तो क्या हाल होगा डॉलर का? डॉलर की स्थिति तो और कमजोर हो जाएगी। डॉलर की स्थिति कमजोर हो जाएगी तो अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए जो है ट्रंप साहब डर दिखा रहे हैं, किसका? टैरिफ का, कि अगर आप जुड़े तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन जो दुनिया के देश हैं वो दरअसल इन चीज़ों को देख समझ रहे हैं कि अब ये जो विश्व है वो अब यूनिपोलर नहीं रहा है, अब ये मल्टीपोलर हो गया है, जहाँ रूस भी है, जहाँ चाइना भी है, जहाँ भारत भी है, जहाँ ईरान भी है। ईरान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने भी दमखम दिखाया है, जहाँ इजराइल भी है। तो अब वो बात नहीं रही, ब्राज़ील है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप ये कहिएगा कि अगर आप उस देश के साथ, उस समूह का हिस्सा बन जाएगा तो टैरिफ लाद जाएगा, तो लाद दीजिए टैरिफ। अब तो लोग इस तरह से सोच रहे हैं ना। तो यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन को लग रहा है कि जिस तरह की बातें ब्रिक्स कर रहा है उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो अपना एक तरह से कहें कि आर्थिक ताना बाना है वो ढह न जाए। इसीलिए ब्रिक्स ने जिस तरह की चीज़ें सामने रखी हैं
उसने ट्रंप प्रशासन को परेशान कर